अब हम ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। ध्यान का अर्थ होता है अपने मन में जो विचार चल रहे हैं, विचारों के जंजाल में जो खोया हुआ हमारा मन है, उस मन को रोक लेना। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक व्यक्ति 50,000 से लेकर के और 80,000 तक उसके विचार चलते हैं दिन में, 24 घंटे में। वो व्यक्ति के स्तर के ऊपर बात है, उसका क्या स्तर है। किसी के मन में 50,000 विचार आते हैं, किसी के में 51 आएंगे, 52 आएंगे, इस तरह से 80,000 तक विचार चलते हैं। और वो विचार जो है, उन 80,000 विचारों में या 50,000 विचारों में 80% विचार नेगेटिव होते हैं। और हमारे दुख का जो कारण है वो हमारे विचार है। बाहर दुख का कारण नहीं है। बाहर के जो दुख है वो 5-7% है। इस बात को समझिए आप गहराई से। महर्षि कपिल जी ने सांख्य दर्शन में 3 भाग किए सारे दुखों के। एक तो आधी दैविक दुख है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, आंधी तूफान आ गए, ज्यादा बरसात हो गई, सूखा पड़ गया। ये जो दिव्य शक्तियों के दुख है, इनको आधी दैविक दुख बोलते हैं। अब बाढ़ साल में कितनी बार आती है? एक बार भी नहीं, कभी कभी आती है। पिछड़ में माहिर होते हैं, उसके बाद तो कभी आई नहीं। भूकंप कितने आते हैं जो नुकसान करते हैं? आज तक मुझे याद नहीं कभी हरियाणा में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसा भूकंप आया हो। एक उत्तराखंड में आया था, या फिर 2001 में आया था 26 जनवरी को गुजरात में। तो ये जो आधी दैविक दुख है बहुत थोड़े से, बहुत थोड़े से। दूसरे दुख हैं जो हमें प्राणियों से मिलते हैं। सांप है, बिच्छू है, कुत्ता है, गाय है, पशु है, या जिनसे हमारा झगड़ा हो जाता है वो व्यक्ति है, उससे हम दुखी रहते हैं। वो भी थोड़े से हैं कि झगड़ा कभी साल में 1 आध बार हो गया, किसी से मतभेद हो गया, वो भी हम दुखी उससे भी। तो इन दुखों का तो हमारा जो परसेंटेज वाइज यदि हम करें तो मैक्सिमम 10% पाएंगे। आधि दैविक और आधि भौतिक दुख, प्राणियों से मिलने वाले दुख और प्राकृतिक दुख, ये 10% पाएंगे। 90% दुख हमारे अंदर से निकलने वाले दुख है, जिनको हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। ईर्षा है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, नेगेटिविटी है हमारी। बैठ के हम उल्टा चिंतन करते रहते हैं, डरते रहते हैं बैठे बैठे, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 90% दुख हमारे अंदर से निकलते हैं ना, बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। अब हमारा सारा ध्यान जो है वो आधि दैविक और आधि भौतिक दुखों को दूर करने में चला जाता है। हमारा 90% पैसा, 90% समय किस में जाता है? आप विचार करके देखो। मकान ऐसा बनाएंगे ताकि उसमें कोई भूकंप से प्रभावित ना हो, वर्षा से प्रभावित ना हो, आंधी तूफान से नुकसान ना हो, कोई चोर उसमें ना घुस जाए। ऐसे जंगले ग्रिल लगाएंगे मजबूत मजबूत, मच्छर ना घुस जाए, उसका अरेंजमेंट हम करेंगे। सांप वगैरह ना घुस जाए, उसका अरेंजमेंट करेंगे। और कभी सर्दी हो, गर्मी हो, उसका अरेंजमेंट करेंगे, वो प्रभावित ना करें। एसी लगाएंगे, होम हीटर लगाएंगे घरों में सर्दियों में। तो हमारा सारा पैसा और सारा समय हमारा 10% दुखों को दूर करने में जाता है। बड़े बड़े मकान बनने के बाद भी, बड़ी बड़ी सुविधाएं होने के बाद भी, अरबों का बैंक बैलेंस होने के बाद भी आदमी दुखी है। नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर है, चिंता है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, एंग्जाइटी है, भय है, डरते रहते हैं बैठे बैठे। उसका हम कोई प्रबंध नहीं करते। हमारे पूर्वजों को इस बात का अच्छी तरह से पता था कि जो ये 90% दुख जो हमारे आध्यात्मिक दुख है, जो हमारे अंदर से निकलते हैं, इनका मेडिकल साइंस में कोई इलाज है नहीं, कोई इलाज नहीं है। किसी को क्रोध आता है तो डॉक्टर के पास जाकर कह सकता है कि जी मुझे क्रोध आता है, गोली दे दो या इंजेक्शन लगा दो, मेरा क्रोध दूर हो जाए। है ही नहीं उनके पास में कोई चीज। ईर्ष्या को दूर करने की कोई चीज नहीं है, भय को दूर करने की कोई चीज नहीं है, हम डरते रहते हैं हर समय। तो ये कैसे दूर होंगे? ये दूर होंगे आपके आत्मचिंतन से। ये दूर होंगे आपके जब आप अंदर झांकोगे, बैठ करके अंदर अपनी सारी शक्तियों को रोक करके, जो बाहर भाग रही हैं इंद्रियां, उनको रोक करके अपने अंदर झांकोगे, तो वहां से विश्लेषण से ये आध्यात्मिक दुख आपके क्रोध, भय, डर, ईर्षा, लोभ, द्वेष, ये सारे तब दूर होंगे जब आप अपने अंदर झांकोगे। अब देखो, एक मैं उदाहरण देता हूँ। आपको सर्दी लगी, खूब
लगा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, 31 दिसंबर को बरसात हो रही है, आप क्या करते हो? स्वेटर पहन लेते हो, गर्म कपड़े ओढ़ लेते हो, सर्दी तो नहीं लगती, वो अंदर प्रभावित नहीं करती। तो ये बाहर की चीज़ है। इसी तरह से मान लीजिए आपको किसी ने कोई गाली दे दी और आप एकदम क्रोध आ जाता है, उसका अरेंजमेंट क्योंकि हमने कर नहीं रखा। शब्द कहाँ जाता है? शब्द कहाँ स्पर्श करता है हमको? कान में। कान से अलावा तो शब्द अंदर जाता नहीं है। अब यदि हम ऐसा प्रबंध कर लें कि वो शब्द कान से आगे ना जावे, जैसे हमने प्रबंध कर लिया कि सर्दी हमारे स्वेटर तक ही रहेगी, इधर अंदर हमारा शरीर है, तो सर्दी अंदर नहीं जाएगी, अंदर शरीर गर्मी है, वो गर्मी को अंदर उसने गर्म कपड़े में रोक लिया, ठंड इधर रहेगी गर्म कपड़े के और गर्मी इधर रहेगी, तो हम बिल्कुल प्रोटेक्ट हो गए। ऐसा ही प्रबंध हम कर ले कि कान तक शब्द रहे, कान के आगे ना जावे, तो हम दुखी होंगे क्या? 90% मुकदमे जो कोर्ट में चल रहे हैं फौजदारी के, वो शब्दों से तो चल रहे हैं। उसने गाली दे दी, उसने उसको थप्पड़ मार दिया, या उसने उसको लाठी मार दी, उसका सिर फूट गया, या उसका हाथ टूट गया, वो मर गया, अब वो जेल में बैठे हैं, और तो कुछ नहीं है। ये ऐसे विचार करके देखो, ये शब्दों की वजह से है ना। यदि हम ऐसा प्रबंध कर लें कि शब्द हमारे कान में टकराएं और कान से ही वापस हो जाएं, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं, हम भी सुखी रहेंगे, अगले भी सुखी रहेंगे। एक पागल व्यक्ति यदि आकर के आपको गाली दे देता है और आप आओ देख रहे हो, ताव देखते ठाक उसको डंडा मार देते हैं और वो मर जाता है। अब बाद में पता लगा तो पागल था, जेड़ तो तेरी हो गई, जिंदगी सारी जेड़ में कट गई। यदि हम ऐसा प्रोटेक्शन कर ले अपने आप को कि वो शब्द कान से आके जाए ही ना हमारे, तो फिर हम दुखी नहीं रहेंगे, हम सुखी रहेंगे। जैसे आप जा रहे हो मान लीजिए घूमते हुए, और कुत्ता दूर खड़ा होगा, आपको भौंस रहा है, उसको देख कर दूसरा भौंकने लगा, दूसरे को देख कर तीसरा भौंकने लगा, होता है ना कई बार ऐसा, और आप चलते रहते, आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। यदि आप उनकी तरफ ध्यान दोगे, उनके पीछे भागोगे तो आगे भाग जाएंगे। क्रोध आपको आ गया, समय आपका खराब हो गया, आप घूमे नहीं, आप दुखी होकर वापिस आ गए। तो ऐसे ही जब कोई आपको बुरे भले शब्द कहता है, बुराई करता है, तो उसको वहीं छोड़ दो, क्या कुत्ता है भौंकने दो इसको। ये एबिलिटी कब आएगी? एबिलिटी आएगी जब आप ध्यान करोगे। ये सबसे बड़ी बात है। ध्यान करने वाला व्यक्ति शांत हो जाता है, विश्लेषण शक्ति आ जाती है उसके अंदर, और जब विश्लेषण शक्ति आ जाएगी तो वो सोच लेगा कि यार ये तो पागल है, इसके बारे में मैं क्या जवाब दूं इसका। समझदार आदमी जवाब नहीं देते हैं, जो उसको गालियां देता है, उसकी बुराई करता है, देने दे, वो अपना काम करते रहते हैं। आप समझे कि नहीं समझे? दूसरी बात, सबसे ज्यादा आलोचना उसकी होगी जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। जिसकी समाज में जितनी ताकत है उसकी उतनी आलोचना है। बात समझ आई ना? अब लाल बहादुर शास्त्री की कोई आलोचना करता है क्या? क्यों जी, कोई नहीं करता आलोचना। महाराणा प्रताप की कोई आलोचना नहीं करता, क्यों? मर चुके हैं, कोई शक्ति नहीं। अब नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे, ताकत है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो कितनी आलोचनाएं होती थी, अब उनकी आलोचना 10% भी नहीं हो रही, 1% भी नहीं हो रही, क्यों? ताकत नहीं है। तो जब आलोचना होती है तो उससे इरिटेट ना हो, ये समझो कि समाज में मेरी ताकत बहुत ज्यादा है, तभी मेरी आलोचना हो रही है, तभी मेरे को गाली मिल रही है कि मेरी ताकत है और लोग इस बात से ईर्ष्या कर रहे हैं, या मेरे से अपेक्षा ज्यादा है और मैं काम कर नहीं पा रहा। तो ये एबिलिटी जब आएगी जब आप ध्यान करोगे। ये ध्यान का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम दुनियादारी के इन चीजों से, आवेगों से बच जाएंगे, और हम जो है अपने को स्वस्थ का मतलब है अपने में स्थित हो जाएंगे और हम अच्छा काम कर पाएंगे। ये ध्यान का सबसे बड़ी बात है। ध्यान से ये नहीं कि भाई आपको मिरेकल हो जाएगा, आप कोई अलौकिक व्यक्ति बन जाओगे, ये नहीं है, लेकिन आपकी योग्यता बन जाएगी, आपकी कार्य क्षमता विकसित हो जाएगी, आप शांत रहोगे, आप खुश रहोगे। ये ध्यान का पर्पज है, और किसी चीज की सही जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ी जानकारी तो अपनी को होनी चाहिए हमको कि हम हैं क्या। अब कोई कहे कि ये क्या है, मैं कहूँगा ये मेरा हाथ है, तो मेरा है, मैं नहीं हूँ। ये मेरा सिर है, मैं नहीं हूँ। ये मेरी छाती है, ये छाती मैं नहीं हूँ। ये मेरा पेट है, ये मैं नहीं हूँ। ये मेरे पैर हैं, ये मैं नहीं, मैं इनसे अलग हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये जानकारी हमें जिस दिन हो जाएगी उस दिन हम निहाल हो जाएंगे। उस दिन हम इतने प्रसन्न हो जाएंगे, ओ ये मैं तो ये हूँ, ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो कुछ दिन के लिए मुझे मिला है।
अब जैसे कोई व्यक्ति कार में बैठा है और वो ये मान ले कि ये जो कार है ये मैं हूं, तो समस्या हो जाएगी ना। अब कार में खरोंच लगेगी तो सोचेगा मेरा खरोंच लग गई, कार खराब होगी तो कि मैं खराब हो गया, कार बढ़िया चल रही तो कि मैं बढ़िया चल रहा हूँ, कार सफेद हो तो कि मैं सफेद हूँ। तो उसे हम क्या कहेंगे, मूर्ख है जो कह रहा है कार में हूं। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव तू, कि आत्मा जो है वो ड्राइवर है, वो मालिक है, और शरीर जो है वो रथ है, कार है। और इस कार को, इस रथ को हम ये मान लेते हैं कि ये मैं हूं, और झगड़ा कर देते हैं किसी से। कर देते कि नहीं कर देते। मान लिया किसी ने मतलब गुस्से में आकर हमें धक्का दे दिया, अरे तुमने मुझे धक्का दे दिया, और वही मार पिटाई हो जाता है कि नहीं हो जाता। यदि थोड़ी देर ये सोच ले भी ठीक है इसने दे दिया, से गुस्सा आ रहा था, शांत होगा, ये माफी मांग लिया, कोई बात नहीं, समस्या ही खत्म। तो ये जो योग्यता है, ये योग्यता ध्यान से आएगी कि भाई ये शरीर मैं नहीं हूं। मेरी आंख खराब होगी, कहते हैं मैं काना हो गया, अरे तू काना नहीं हुआ, तेरी लाइट खराब होगी एक गाड़ी की तेरी ये जो गाड़ी है उसकी एक लाइट खराब होगी, ठीक हो जाएगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, एक से चला ले काम। तो ये डिफरेंस कि भाई मैं अलग हूं और मेरा ये शरीर अलग है, और ये शरीर मुझे कुछ समय के लिए मिला हुआ है, अच्छे काम करने के लिए मिला हुआ है, कर्म करने के लिए मिला हुआ है, और जैसे कर्म करूंगा वैसा मुझे फल मिलेगा। जैसे मैंने पहले कर्म किए थे उन कर्मों का फल भोगने के लिए और नया कर्म करने के लिए मुझे शरीर मिला है। यदि ये भावना आपकी आ जाएगी तो भी आप बहुत खुश हो जाओगे। तो ये ध्यान आपको वास्तविक नॉलेज कराता है। ये ध्यान का मुख्य उद्देश्य है कि वास्तविक नॉलेज से क्या होगा कि फिर आपको उसका सही उपयोग कर पाओगे। जब हमें नॉलेज हो जाएगी किसी बात की कि भाई ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, इसका क्या उपयोग है, जब हम इस उपयोग को जान लेंगे तो इसका सही उपयोग कर पाओगे। और यदि हमें इसके उपयोग का नहीं पता हो, मतलब एक जोक आया था कि उसने कहा था कि भाई ये मैंने सारा सामान जो है ना साफ कर दे, उसने उठाया कंप्यूटर और कंप्यूटर को धो के अच्छी तरह पानी में डुबो के और सुखा दिया, उसके लोग करना धूप में। कहना क्या करा कि जी आपने कहा था साफ कर देना, मैंने इसको धो दिया पानी में रख कर, हो गया ना तमाशा कि उसे पता नहीं था उपयोग का। यदि वो जानता तो वो ऐसा नहीं करता। तो जब हमें ये पता लग जाएगा कि भाई ये दुनिया के सारे पदार्थ इनका उपयोग ये है, फिर उनके लिए हम ज़्यादा नहीं मरेंगे, वो नुकसान भी हो जाएगा तो और कमा लेंगे, ये स्थिति आ जाएगी। तो सही रूप में जानकारी हमें मिल जाए, वास्तविक नॉलेज हमें हो जाए, ये उद्देश्य ध्यान का है। जब वास्तविक नॉलेज हमें हो जाएगी तो हम सुखी रहेंगे, फिर ये उद्देश्य है। आप समझे ना बात। चलो जी, अब ध्यान करेंगे बैठ करके। सबसे पहले 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, फिर 11 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओंकार ध्वनि और गायत्री मंत्र के पाठ से आपके मन की नेगेटिविटी, मन की परेशानियां, मन का भय, मन की एंग्जाइटी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और उसके बाद जब ध्यान करेंगे तो एकदम ध्यान लगने में वो सहायक होगा। और ध्यान का अर्थ है ध्यानम निर्विषयम मन है। जब हमारे मन से बिल्कुल निर्विषय हो जाएगा तो ध्यान कहलाएगा। लेकिन शुरू में वो स्थिति नहीं बनती है, इसलिए थोड़ा सा गाइडेड मेडिटेशन इसको बोलते हैं। निर्देश दे करके मन को रोकने का कोशिश करेंगे, फिर प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे 11 बार। बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाइए, सुविधापूर्वक बैठ जाइए और आराम से उच्चारण करेंगे। और उसकी वाइब्रेशन को अपने बॉडी और माइंड पर फील करेंगे और ये देखेंगे कि मेरे को एनर्जी मिल रही है और नेगेटिविटी दूर हो रही है।
अब शांत भाव से बैठ जाइए। अपने ध्यान को, पूरी मानसिक शक्ति को अपने श्वास पर केंद्रित कीजिए। अपनी नाक के सामने देखिए कि श्वास अंदर कैसे जा रहा है और बाहर कैसे निकल रहा है, और श्वास को बिल्कुल धीमे धीमे लीजिए और धीमे धीमे श्वास को लेकर के श्वास के साथ लंग्स तक जाइए और लंग्स से वापस आइए। श्वास को पकड़े रहिए, श्वास को पकड़ करके अंदर तक ले जाइए और श्वास को पकड़ करके बाहर लाइए। श्वास के साथ जुड़ जाइए, श्वास के साथ तादात्म्य स्थापित कर लीजिए। श्वास के साथ जुड़ जाइए, सिर्फ श्वास के साथ रहना और कुछ नहीं सोचना। लंबा धीमे धीमे श्वास लेंगे और श्वास के साथ जुड़े रहेंगे।
कोई विचार नहीं करेंगे, सिर्फ श्वास के साथ साथ अंदर जाइए, श्वास के साथ साथ गति कीजिए लंग्स तक जाने की, और लंग्स से श्वास के साथ साथ वापस आइए और बहुत धीमे धीमे लीजिए, बहुत धीमे धीमे निकालिए। Observe your breath only, focus your breath, go inside with your breath up to the lungs, come outside from the lungs with your breath, और कोई विचार नहीं करना है, सिर्फ श्वास को के साथ रहना आपको। आप बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाइए, मन काफ़ी सीमा तक शांत हो गया है। अब दोनों आईब्रो के बीच में, जिसको भृकुटी या अज्जा चक्र कहते हैं, दोनों आईब्रो के बीच में मन को स्थिर कीजिए। यदि मन में कोई विचार आता है तो सिर्फ देखिए कि विचार कहाँ से आया और किसने उठाया है, रोकने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि ये विचार किसने उठाया और क्यों उठाया। जैसे ही आप ऑब्जर्व करने लगेंगे तो विचार एकदम गायब हो जाएगा, क्योंकि उठाने वाले तो हम हैं विचारों को, और हम ऑब्जर्व करने लगे तो विचार इंस्टेंट गायब हो जाएगा। कुछ देर के बाद दूसरा विचार उठेगा, उसको भी ऑब्जर्व कीजिए, फिर तीसरा विचार उठेगा कुछ देर के बाद में, उसको भी ऑब्जर्व कीजिए। इस तरह से यदि आप विचारों को ऑब्जर्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे साक्षी भाव से, जैसे क्रिकेट के मैदान में खेल को देखते हैं बाहर बैठ करके, ऐसे अपने विचारों को जब आप देखने लगेंगे तो विचार गायब होते चले जाएंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी कि फिर आपका मन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। अब परमात्मा के गुणों को याद कीजिए।
परमात्मा निराकार है, सर्वशक्तिमान है, कण कण में समाया हुआ है, चर और अचर जगत का निर्माता है, अनंत शक्ति संपन्न है। इस तरह के परमात्मा के गुणों का विचार करेंगे तो आपका मन परमात्मा में के गुणों में खो जाएगा। और परमात्मा हमारे हृदय में विद्यमान है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है, सब प्राणियों के अंदर विद्यमान रहता है। इस प्रकार अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए और परमात्मा के गुणों को अपने अंदर फील कीजिए कि मैं उसकी उपासना कर रहा हूँ, उसका दर्शन मेरे अंदर होगा, इसलिए मैं अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ आज्ञा चक्र के द्वारा, या सहस्रार चक्र के द्वारा, या मणिपुर चक्र के द्वारा। जहाँ आपका मन रुकता है वहाँ मन को रोक लीजिए और परमात्मा के गुणों को याद करते रहिए। शांत भाव से बैठ जाइए। अब यदि मन में कोई विचार आए तो आप अपने श्वास को उसी समय रोक लीजिए। जैसे ही आप श्वास रोकेंगे विचार इंस्टेंट गायब हो जाएगा, श्वास अपने आप चलने लगेगा, उसकी चिंता न करें। ध्यान को एक चक्र पर, आज्ञा चक्र पर लगाए रखें, या जहाँ पर आप ध्यान लगा रहे हैं उस पर ध्यान लगाए रखें। जब भी कोई विचार मन में पैदा होता है तभी श्वास को रोक लीजिए, वो विचार उसी समय गायब हो जाएगा। फिर ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित कीजिए, नाक के सामने। देखिए श्वास कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर निकल रहा है। लंबा और धीमे धीमे श्वास लीजिए, धीमे धीमे बाहर निकालिए पूरा श्वास। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान सांस पर से हटा लीजिए। हाथों को ढीला छोड़िए, दोनों हाथों को मलिए, हथेलियों को 5-7 बार रब कीजिए और रब करके धीरे धीरे अपनी आंखों पर रखिए। आंखों को हल्के हल्के सहलाइए, टेम्पल को सहलाइए, कनपटी को। आंखों को सहलाते हुए अपने टेम्पल तक जाइए। 5-7 बार करने के बाद में दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को कवर कर लीजिए और बिल्कुल मेक ए डार्कनेस फ्रंट ऑफ योर आईज। और इस हथेली के अंधेरे में अपनी आंखों को खोलिए। 4-5 बार खोलने के बाद में धीरे धीरे हथेली हटा लीजिए और बाहर से प्रकाश लीजिए।
आंखें खोल लीजिए। कैसा फील हुआ जी?